हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। और आप सभी को पता है आज रबर बोर्ड फील्ड ऑफिसर का एग्जाम था 6 अप्रैल 2025 संडे को। आशा करता हूँ आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। और मैं जितना भी अभी तक मुझे डाटा मिला है एज पर हमारा स्टूडेंट सोर्स से, तो आज का पेपर जो था इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कि इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली डिफिकल्ट भी था, मैं बताऊंगा उसमें कैसा क्या डिफिकल्ट था, कितना हमारा मॉक टेस्ट से कितना क्या क्वेश्चन आया। और जो लोग हमारा मॉक टेस्ट दिए थे, बहुत सारा स्टूडेंट भी मैसेज भी किए थे कि सर आप आपका जो मॉक टेस्ट है बहुत हेल्प किया हम लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच जितना लोग भी रेस्पॉन्स दिए थे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी मॉक से कुछ मिला है और कुछ आपका जो है रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आपको जो है क्वेश्चन मिला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका आंसर की। और ये जो प्रोविजनल आंसर की आपका हम लोग मैक्सिमम तो मैक्सिमम जितना भी करेक्ट आंसर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, तो आप चेक कीजिएगा अपना। और आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपका एग्जाम कैसा गया है, कितना क्वेश्चन जो आपका करेक्ट हो रहा है आफ्टर द चेकिंग ऑफ आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो और आप अगर हमारा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल #एग्रीकल्चर एंड माई सेल्फ विकास। और आप लोग अभी देखना शुरू कर चुके हैं आपका आंसर की रबर बोर्ड फील्ड ऑफिसर का। तो पहले तो देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन था। देख लेंगे एक बार, 100 क्वेश्चन था आपका। और इसमें आप ये मेंशन करोगे तो 4 ऑप्शन भी था। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें मैं खाली आंसर बता दूंगा आप लोगों को ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। और इसका डिटेल एनालिसिस फिर मैं लाइव लाइव सेशन में वो करेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें जो था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो केमोडोलिन जो है, इसमें आपका जो है डी ऑप्शन होगा, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका 4 बाइंडिंग साइड नहीं, आपका 4 बाइंडिंग साइड रहता है, ठीक है। 2 बाइंडिंग साइड नहीं रहता है, 4 बाइंडिंग साइड। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट बोला है, तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन जो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें 2 लिखा है, इसमें जो है बेसिकली 4 बाइंडिंग साइड रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, सेकंड है आपका क्रीडा इज सिचुएटेड एट दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, बैंगलोर। तो ये सबको पता है आपका बैंगलोर, सॉरी हैदराबाद है आंसर। तो इसका आंसर है बी है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेस द प्लांट्स ड्यूरिंग द सीनेसेंस। तो इसका आंसर बेसिकली आपका सी होगा, इथिलीन और एबीए। तो आपको भी पता है कि इथिलीन और एबीए, इथिलीन एबीए तो आपको पता है कि स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका सी होगा। और सीनेसेंस में तो साइटोकिनिन का आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इसका बेसिकली आंसर जो आपका सी होने वाला है, ठीक है। बाकी सब ऑक्सीजन ये सब तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, आपको ही पता है। देन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच एटीपी फॉर द 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्सेशन एंड 1 हेक्सेन शुगर। तो इसका आंसर बेसिकली बी होगा आपका 12 एनएडीपीएच एंड 8 एटीपी, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आईआरआरआई, ये तो आपको पता ही है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा मॉक टेस्ट क्वेश्चन था, मॉक से ये क्वेश्चन था, ठीक है। मॉक से भी ये हम लोग दिए थे सेम टू सेम क्वेश्चन। लेकिन इसमें और ये देखोगे तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आउट ऑफ टोटल 61 कोडन कोड्स पर 20 अमीनो एसिड्स, दिस सजेस्ट एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन जो क्या होगा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें डीजेनेसी ऑफ कोडन होगा, क्योंकि आपको ही पता है 64 कोडन्स है, लेकिन एमिनो एसिड आपका जो है 20, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियसली मतलब 1 अमीनो एसिड क्या है, मोर देन 1 कोडन से ये डिकोड हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, डीजेनेसी ऑफ कोडन बोला जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। देन वर्नलाइजेशन नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर आपका जो है डी होगा। ये बेसिकली आपका एरोबिक प्रोसेस नहीं है, एरोबिक प्रोसेस है। बाकी ये सब तो आपका कोल्ड ट्रीटमेंट है, जो कि सीडरमेंसी ये सब के लिए हेल्पफुल है, ये आपको बता दें। नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग सेप फ्रॉम इन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर, ये आपका मोनोक्रॉपिंग है, सी है इसका आंसर। देन नेक्स्ट आपका हार्वेस्टिंग इंडेक्स, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका मॉक से, ठीक है। वर्नलाइजेशन ये सब डायरेक्ट आपका मॉक से हमारे लोगों का क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका बायोलॉजिकल जो है यील्ड नीचे रहेगा, इकोनॉमिक यील्ड बाय बायोलॉजिकल इनटू 100, ये आपका ए आंसर होगा इसका। देन होमोजाइगोसिटी एंड हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डिटरमाइंड बाय, ये आपका टेस्ट प्लस होगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता है अननोन एलीली डोमिनेंट एलीली के साथ होमोजाइगस, इसी ये सब जो है क्रॉस करके हम लोग जो है क्या करते हैं, इंडिविजुअल का डिटर्मिनेशन, इंडिविजुअल का इंडिविजुअलिटी लोग डिटरमाइन करते हैं। तो इसका होगा टेस्ट प्लस होगा, ठीक है। बैक क्रॉस नहीं होगा इसमें। देन हु कौन टर्म क्रोमोसोम, तो इसको ये भी पता है आपको, वाल्डियर है। देन नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम टारगेट सेल विद वेरी थिन नीडल्स, ये आपका माइक्रो इंजेक्शन है, तो इसका आंसर बी होगा 12 का। देन 13 आपका स्टेरिलाइजेशन, ये आपका टेंडलाइजेशन है, पार्शियल स्टेरिलाइजेशन क्या होगा आपका टेंडलाइजेशन है, ये भी आपका जो है माइक्रो इंजेक्शन, ये भी आपका मॉक का क्वेश्चन था इससे पहले जो मैं बताया
टेस्ट और वेक्टर्स वाला वो भी था, क्रोमोसोम ये तो डायरेक्ट मैं ये भी क्वेश्चन देते हूँ। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या, आइसोटोप्स। इसमें आपका जो है न्यूट्रॉन्स कॉमन रहता है, तो ये आपको एग्जांपल भी ले सकते हो, 1s1 है, 1s2 है, 1s3 है, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम प्लूटोरियम ये आप पता है आपको सबको, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट न्यूट्रॉन रहते हैं। देन ये आपका नॉट प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस, तो ये बेसिकली ये तीनों जो आपका प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस है, पीआईआर, प्रोटीन इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म जो है प्रोटीन इंफॉर्मेशन, आर से आपका रिसोर्सेस है, तो ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली आपका जो है सी होगा इसका आंसर, जो कि प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डाटाबेस है ये, ठीक है। द नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, तो ये बेसिकली आपका जो है एसिड रेन होगा। हाँ, एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ये आपका एसिड रेन है, क्योंकि आपको ये पता है सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सब मिलकर जो आपको क्या बनाता है, एसिड रेन बनाता है। बाकी सब कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड, लीड, ये सब क्या है आपका प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है। देन बेसिकली 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका मॉक का क्वेश्चन था, ठीक है। देन फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये आपको पता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट ये आपका स्मॉल पॉपुलेशन के लिए वेरी नहीं करता है। देन कोडिंग रीजन्स ऑफ द यूकेरियोट इज कॉल्ड एक्सन्स, ये भी होगा आंसर। देन आपको व्हेन प्लाज्मा ऑफ ए पर्सन हैविंग बोथ एंटी ए एंड एंटी बी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेसिकली आपका जो है सी होगा। 1 सेकेंड, ये थोड़ा बड़ा कर लेंगे, तो इसका आंसर बेसिकली वो होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप वो है, आप देख सकते हो, क्योंकि बोले तो ये जो है आपका इधर इसमें नाइदर एंटीजन, इसमें एंटीजन नहीं रहता, ए और बी एंटीजन नहीं रहता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। देन कैपेसिटी ऑफ ऑन डिफरेंशिएटेड सेल डेवलप इनटू सेल टाइप, ये आपका जो है कैपेसिटी को क्या बोला जाता है, जो कैपेसिटी है उसका जो है टोटिपोटेंट सेल है ये, ठीक है, टोटिपोटेंट सेल है, ठीक है। और वो जो कॉम्प्लीट कॉम्पैक्ट मास को जो है कैलस बोला जाता है। देन गोल्डन राइस रीचिंग, इसको जो है आपका विटामिन ए आप ले सकते हो, 21 का सी है। देन नेक्स्ट आपका एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन दैट मूव्स आउट ऑफ फील्ड, ये आपका रन ऑफ वाटर है, बी होगा इसका आंसर। देन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय एब्जॉर्बिंग मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिएंट्स, ये आपका बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स है, एब्जॉर्बिंग कर रहे हैं, मतलब एनर्जी क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाहर से, तो इसका आंसर हेटेरोट्रॉप्स होगा, ये है इसका आंसर। देन आपका मस्टर्ड फैमिली का जो है ये जो आपका क्रूसिफेरी है। देन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स लाइट सोर्स, ये आपका फोटोटैक्सी, बी होगा इसका आंसर 25 का, ठीक है। बाकी केमोस्टैक्सी ये सब तो फाइलोटैक्सी है कि आपका लीफ मैनेजमेंट है। देन क्रॉप्स ग्रोन इन बाउंड्रीज which help protect another crops, trees crossing of animals and restricting speed of the wind, तो ये बेसिकली बॉर्डर क्रॉप बोलते हैं इसको, तो डी होगा इसका आंसर। बाकी इसको जो आपका गार्ड क्रॉप भी बोला जाता है, गार्ड क्रॉप भी बोलते हैं, और आपको जो है बैरियर क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली डी होगा। देन फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू सेल्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ये आपका आंसर होगा बेसिकली प्लाज्मोगेमी होगा, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज हो रहा है, किरोगो में क्या है, न्यूक्लियस का फ्यूजन को बोलते हैं, तो इसका आंसर बेसिकली सी होगा 27 का। देन 28 देखोगे, वेगना रेडिएटा होगा इसका, बी होगा इसका आंसर। ग्रीन ग्राम का मूव जो है साइंटिफिक नेम पूछा है। देन जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट डोमिनेंट जनरेशन, ये सब आपका मॉक का क्वेश्चन है, मॉक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्पोरोफाइट है इसका आंसर। देन न्यूक्लियोटाइड्स पीसीआर रिएक्शंस, ये सब नॉट करेक्ट बोला है। हाँ, इस बार ट्रिकी क्वेश्चन ये था, नॉट, जो नॉट नहीं देखा होगा ये तो भाई गया काम से, तो इसका बेसिकली आपका आंसर बी होगा। दे मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए। पीसीआर में क्या है आपका डीनेचुरेशन डीनेलिंग ये सब क्या जाता है, डीनेचुरेशन क्या जाएगा, तो उसमें क्या है, दोनों जो आपका ये है दोनों जो इसमें जो क्या है, दोनों जो डीएनए का ये है इसको जो सेपरेशन किया जाता है, और इसमें मान लो आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, तो क्या है बाइंडिंग फिर हो जाएगा, बाइंडिंग फोर्स दोनों में अप्लाई हो जाएगा, तो इसमें जो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड नहीं रहना चाहिए, दो स्ट्रैंड जो है ऑपोजिट कर रहे हैं, तो इसमें जो है कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहना चाहिए बेसिकली, इसका बेसिकली आंसर बी होगा। देन फंगस कंटेनिंग सिम्बायोटिक एलगी, तो ये तो आपको पता ही है, फंगाई ये इसका आंसर है, फंगाई कंटेनिंग सिम्बायोटिक एलगी, ये इसका आंसर बेसिकली लाइकेन है, ए होगा इसका आंसर। ये भी आपका मॉक से क्वेश्चन था। देन ग्रोन क्रॉप्स ग्रोन फीडिंग लाइफ स्टॉक, ये आपका ग्रेज क्रॉप है, ये भी आप मॉक से ले सकते हो। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, ये मेरा नोट से, हमारा नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन है, पाराराबस हैवी ऑफ रासलेंसिस, ठीक है। देन ऑर्गेनिजम्स, देन नेक्स्ट आपका क्या है ये 34 ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स
ऑन और इनसाइड द बॉडी, तो ये आपको पैरासाइट होगा इसका आंसर। देन एग्जांपल ऑफ फाइबर क्रॉप्स ऑन है। देन ओरिजिन ऑफ हेबिया ब्रासिलेंसिस, ये आपका ब्राजील है। ये भी हमारा नोट से क्वेश्चन था, आपको नोट से मिलेगा, जो फर्रे नोट्स दिया था मैं, जो लोग पढ़ेंगे वो लोग क्लियर मतलब ये करेक्ट किए होंगे, बी होगा इसका आंसर। देन एग्जांपल ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, ये आपका लिनसीड क्रॉप है। मेक्सिको आपका ओरिजिन किसका है, मेज का है। एम फॉर मेक्सिको, एम फॉर मेज, ऐसे आप याद कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये आपका बेसिकली टेक्टिन स्टेज में होगा, आंसर बी होगा इसका आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विथ प्रोपाग्यूस, तो इसमें बेसिकली स्वीट पोटैटो होगा, स्टोलन, ये आपका ट्यूबर, ये करेक्ट है। बॉल करेक्ट है, ऑनियन है, लेकिन स्टोलन से ये नहीं होता है स्वीट पोटैटो, ठीक है। देन एनुअल प्रोसेस ऑफ शेडिंग लीव्स ऑफ द डेसिडियस ट्रीज लाइक रबर, ये आपका नोट से क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट नोट से हम लोग का जो है, और नोट से मैं बात कर रहा हूँ उससे क्वेश्चन था आपका। तो ये बेसिकली आपका जो है डिफोलेशन, लीफ फॉल हो रहा है देखो, लेकिन इसमें तीनों मतलब ऑप्शन सेम लग रहा है, लेकिन इसका पर्टिकुलर टर्म जो है विंटरिंग बोला जाता है इसको। देन रबर प्रोपागेटेड, तो आपका बॉड ग्राफ्टिंग है, इसको जो है इसमें आपका हाई यील्डिंग वैरायटी है बॉड ग्राफ्टिंग में, ये बेसिकली यूज होता है। नेक्स्ट ब्रिक्स इज अ मेजर ऑफ टोटल सॉल्युबल सॉलिड होगा, डी होगा इसका आंसर। द नेक्स्ट which of the following refers to a certain aspect of theory and practices raising of the forest crop including trees crop, फॉरेस्ट के साथ ट्रीज क्रॉप, तो इसको आपको पता है सिल्वीकल्चर बोलते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, और मॉक मॉक में भी ये क्वेश्चन हम लोग रखे थे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। देन नेक्स्ट सेलाइन, सेलाइन एंड उसार साल, इसमें बेसिकली क्या है आप देख लो, बहुत लेंदी क्वेश्चन था ये, बेसिकली डिफिकल्ट थोड़ा बहुत ले सकते हो। सेलाइन एंड उसार सॉइल्स आर इनफर्टाइल एंड डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेशन और प्लांट्स ग्रोथ टू ए लार्जर प्रोपोर्शन, तो ये बेसिकली आपका सेलाइन और उसार साल, ये आंसर ही दे दिया इसमें डायरेक्ट, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया, जो थोड़ा बहुत आइडिया लगाएगा उसको पता चल जाएगा। तो उसार सॉइल बेसिकली ये क्या है आपका सेलाइन अल्कालाइन सॉइल है, तो सेलाइन अल्कालाइन सॉइल में क्या रहेगा, सेलाइन अल्कालाइन सॉइल है ये बेसिकली, तो इसमें बेसिकली सोडियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, पोटेशियम रहता है, तो 1 3 4 होना चाहिए सी आंसर। ये तो देखो भाई, ये आपका मॉक का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो है पीएफ स्केल का, ठीक है, सॉइल और बाइंडिंग फोर्स, और ये आपका निम्रा सुंडा में भी लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइंड सेल वाली आपका पेक्टिन है, ये भी मॉक में हम लोग क्वेश्चन दिए थे। इकर्निया, ये भी आपका मॉक का क्वेश्चन है। एक एरन काइमा है जो कि आपका बायोसी प्रोवाइड करता है, इसमें जो है एयर पॉकेट्स ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, जो इसको फ्लोटिंग ये सब में हेल्प करता है। मेगास्पोरेंजिया, ये भी आपका मॉक का क्वेश्चन है। और जो आप जो देख रहे थे गॉन्सर्ट सेशन, ये तो मैं डिस्कशन किया था इसमें भी, तो इसका आंसर जो आपका ए होगा, फीमेल गेमेटोफाइट। ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर थर्मोफिलिक, ठीक है, थर्मोफिलिक बोलते हैं उसको। नेक्स्ट फेनोमेनल प्रोडक्शन ऑफ लाइट बायोलुमिनेसेंस, ये आपका मॉक का भी क्वेश्चन है, प्लस प्रीवियस ईयर 2022 में भी ये पेपर आया था, ये भी इसमें था बायोलुमिनेसेंस, ठीक है, तो लाइटिंग होता है ऑर्गेनिज्म से। प्रोटीन बेसिकली उसमें डाइजेशन ये सब देखने को मिलता है इसमें। प्रोटीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इनटू द रिएक्शन सेंटर, ये बेसिकली आपका प्राइमरी पिगमेंट है। सीड बियरिंग प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स, तो इसमें ये भी आपका मॉक का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का सीरीज भी जो लोग देखे थे ये आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है, तो इसमें बेसिकली बी होगा इसका आंसर। तो मैं देख रहा था बेसिकली हमारा मॉक से जो और कॉन्सर्ट से जो लोग किए होंगे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आपको जो है 40 से 50 क्वेश्चन पूरा कवर हो गया है उससे, ठीक है, मैं प्रूफ के साथ भी आपको देख लूंगा, आप जाके चेक करिएगा। देन प्राइमरी ग्रोथ, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ मतलब इनडायरेक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये भी देखो, ये भी डिस्कशन किया था मैं। प्राइमरी ग्रोथ आपका क्या है, एपिकल मेरिस्टेम है। देन डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स और डेवलपमेंट टू न्यू इंडिविजुअल, इसका क्या होगा आपका बी होगा आंसर, जायगोट। देन नेक्स्ट टूनिका कार्पस थ्योरी, ये बेसिकली आपका सूट एपेक्स का है, सी होगा इसका आंसर 56 का। देन 57 ये बेसिकली प्रोटोडर्म होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिकल मेरिस्टेम व्हिच डेवलप्स इनटू एपिडर्मिस और एपिडर्मल टिश्यू, तो इसमें बेसिकली आपका जो है जो ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये 3 लेयर फॉर्मेशन करता है, आपका प्रोटोडर्म है, देन आपका प्रोकेम्बियम है और ग्राउंड मेरिस्टेम है। तो ये जो प्रोटोडर्म वाला है ये क्या है, डर्म मतलब क्या है, आउटर स्किन है, तो बेसिकली इसमें आपका नाम से ही पता चला था, डर्म मतलब क्या है, स्किन है, तो आउटर लेयर ये फॉर्मेशन करता है प्रोटोडर्म, ठीक है, 57 ए होगा। देन ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्म नो न्यूक्लियस, ये भी आपका मॉक का ये क्वेश्चन है,
मॉक में ये क्वेश्चन दिया था, ये बेसिकली आपका नो न्यूक्लियस लिखा है, तो ये बेसिकली सी होगा आपका सीपीयू। देन सॉलिड कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपका नेगेटिव होते जाता है, तो इसका आंसर भी बी होगा। ये भी आपका मॉक का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, ये बेसिकली आपका जो है क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ पे मैक्सिमम होता है, ये भी आपका मॉक, ये सब देख सकते हो ऑप्टिमल टेम्परेचर है। देन एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस among various enterprises in the maximum objective maximizing फार्म प्रॉफिट। तो इसमें बेसिकली फार्म प्लानिंग है, क्योंकि फार्म प्लानिंग जो ऐसा एक चीज है जिसमें कि आपका लिमिटेड रिसोर्सेस को क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो ये बेसिकली आपका जो है थोड़ा हार्ड लेवल क्वेश्चन आप ले सकते हो, ठीक है, तो नहीं पढ़ा होगा। और इसमें जो सॉलिड पोटेंशियल वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला 59 में, ये थोड़ा हार्ड है। नेक्स्ट आपका जो देखोगे, ये तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन देती है। कॉमनली कल्टिवेटेड वीड, ये एक्सप्लोरेटेड वीड है। क्रिटिकम एस्टिवम, देन मेज इन्फ्लोरेसेंस, ये तो मैं भाई पिटारा सेशन जो लिया था उसी में मैं डिस्कशन किया था, तो पिटारा का सेशन लिया था उसी में डिस्कशन किया था। मेल इन्फ्लोरेसेंस, इसको जो है टेजल बोला जाता है, ठीक है। तो जब द फॉलोइंग प्लांट्स हैज विल शो टोटोपोटेंसी, ये आपका इजी इजी क्वेश्चन था, ये आपका मौका ही क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विल शो टोटोपोटेंसी, तो ये इसमें बेसिकली टोटोपोटेंसी एक टर्म भी जो हम प्रीवियसली क्वेश्चन में भी था, तो ये बेसिकली मेरिस्टेम, तो क्या इजीली डेवलप कर जाता है, ये ये डिवाइड करता है। देन वंडर क्रॉप्स, ये बेसिकली आपका सोयाबीन है, मिराकिल बीन भी बोलते हैं इसको, सोयाबीन हुआ है, इसका आंसर बी होगा। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट सीपोर प्लांट, तो ये बेसिकली आपका राई होगा, बाकी सब तो आपका सीपोर प्लांट है। देन पीथ एंड कॉटेक्स, ये भी आपका मॉक का ही क्वेश्चन है, मॉक में सेम टू सेम ऑप्शन था हम लोग। देन पीथ एंड कोटेक्स डू नॉट डिफरेंशिएटेड इन, इसका आंसर क्या होगा, पीथ एंड कोटेक्स, तो इसका बेसिकली आपका आंसर आप लोग देख सकते हो मोनोकॉट स्टेम होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें जो है आपका वास्कुलर बंडल जो है, वास्कुलर बंडल जो है आपका स्कैटर देखने को मिलता है, स्कैटर वास्कुलर बंडल, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सब आपका किसका, मोनोकॉट स्टेम का, तो इसका आंसर बेसिकली ए होगा। सनकन स्टोमाटा, ये आपका जीरोफाइट्स है। प्लांट इंसुलिन, ये आपका रिजर्व फूड मटेरियल, ये आपका डालिया जो है, डालिया प्लांट जो बड़ा बड़ा सनफ्लावर जैसा फ्लावर होता है, इसमें जो है आपका स्टोरेज फूड मटेरियल इनुलिन, इसमें आपका 35 फ्रुक्टोज, ये सब मोनोमर उसमें मिलकर जो पॉलीमर बनाता है। एक्सिलरी बॉड, टर्मिनल बॉड, इसका जो आंसर होगा आपका लेटरल मेरिस्टेम, ये आप देख सकते हो। तो इसका 70 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। देन 71 मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल, सेल वॉल मतलब क्या है, डेड सेल है, डेड सेल में आपका मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। एपोप्लास्टिक मूवमेंट आपका क्या है, जो लिविंग सेल के थ्रू मूव करता है उसको जो है एपोप्लास्टिक मूवमेंट बोला जाता है। गायनोफोर्स इन ग्राउंड नॉट रेफर्ड एज, इसको जो है पैग बोला जाता है, बी होगा इसका आंसर। कूलेस्ट, कूलेस्ट आपका जो है ये मेजोस्फीयर होना चाहिए। देन पॉलीसैकेराइड मटेरियल ऑफन स्टैंड इज सिप्स एजेंट है, सिप्स रिएजेंट है, ठीक है, ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, ये 4 होगा ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो आपका पेक्टिन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज सब देखने को मिलता है प्राइमरी सेल वॉल में, तो बेसिकली डी होगा इसका आंसर। देन फंजिसाइड टेकन ऑफ थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू द जाइलम वेसल्स, तो ये सिस्टम मतलब क्या है, फ्लोएम जाइलम सिस्टम में मूव कर रहा है, तो इसको इसलिए सिस्टमिक फंजिसाइड बोला जाता है। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको जो है सेक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, तो डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट शुगर नॉर्मली प्रोपागेटेड तो सेट्स, तो इसमें बेसिकली आया भी जो रहता है 3 सेट्स रहता है एक मतलब इसमें, तो ये बेसिकली सेट्स होगा इसका आंसर। क्लोरोफिल बी मोर सोल्यूबल देन क्लोरोफिल इन पोलर सॉल्वेंट, ये आपका बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड ए होना चाहिए। एंड कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सेम फील्ड इन डिफरेंट सीक्वेंसिंग, ये आपका क्या होगा 80 का आंसर, तो 80 का आंसर बेसिकली आपको जो है क्रॉप रोटेशन होगा। देन बेसिकली आपका जो है नॉट मेजर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट ग्रोथ, ये बेसिकली आपका क्रॉप है, बाकी सबको तो पता है प्राइमरी एसेंशियल जो प्लांट ग्रोथ के लिए एनपीके चाहिए आपको। व्हिच टाइप ऑफ वीड इज फाउंड इन बोथ वेल्ड एंड कल्टीवेटेड हैबिटेट्स, तो इसका बेसिकली आंसर आपका जो है फैकल्टेटिव होगा। ऑब्लिगेट आपका जो है किसमें देखने को मिलता है, कल्टीवेटेड हैबिटेट में देखने को मिलता है। बाढ़ भाई ये आपका लोरांथस होगा, ये होगा इसका आंसर। मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट होगा, NO3- फॉर्म में ये जो एब्जॉर्ब करता है। ट्रांसपिरेशन रेशियो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जो नहीं पढ़ा होगा इसके लिए डिफिकल्ट है। ट्रांसपिरेशन रेशियो रेसिप्रोकल,
ये आपका वाटर यूज इफिशियंसी है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेशियो का आप फार्मूला देखोगे तो ये जो आपका जो है वाटर ट्रांसफेयर डिवाइडेड बाय डायमीटर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, डायमीटर प्रोड्यूस्ड, इसका जो है और इसका रिवर्स क्या है आपका वाटर यूज इफिशियंसी है, कितना आपका डायमीटर प्रोड्यूस हो रहा है, कितना वाटर एब्जॉर्ब कर। देन बायोलॉजिकल मॉडल प्लांट, ये आपका तो मॉक का भी क्वेश्चन, बायोलॉजिकल मॉडल प्लांट एंड क्रॉप व्हिच एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बिहेव इन ए प्रेडिक्टेबल मैनर, ये आपका इडियोटाइप है, मॉडल प्लांट नहीं होगा इसका आंसर, इडियोटाइप उसका आंसर होगा, जो कि डोनाल्ड ने दिया था, ठीक है। देन साइंस एंड फॉरेस्ट्री डीलिंग विद द मेंस्ट्रुएशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस सच एज डायमेंशन, एज, ये आपका डेंड्रोलॉजी है, वॉल्यूम, एज, ये आपका रिंग जो कैलकुलेट भी होता है एज कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं ना, एनुअल रिंग, ठीक है, ये आपका किसके अंदर आता है, डेंड्रोलॉजी में आता है। देन आपका हु वाज द फोर्स फॉर द सिल्वर एग रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इंदिरा गांधी होगा, बी होगा इसका आंसर। विशाल तिवारी नहीं होगा, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि मतलब एक प्राइम मिनिस्टर कैसे मतलब हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थे वही मतलब स्टेप लिए थे फास्ट आपका एग रिवॉल्यूशन ये सब प्रोडक्शन के लिए, हाइब्रिड ये सब प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। देन क्रिटिकल टेम्परेचर एट व्हिच द प्लांट सेल्स गेट किल्ड, ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट मान सकते हो, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इसका आंसर बेसिकली ये होगा। फॉलोइंग कन्वेंशन रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस, तो ये बेसिकली आपका काइटो प्रोटोकॉल है, ये होगा। देन नेक्स्ट ये आपका जो है देख सकते हो 20 एकड़ फार्म्स है, और इसमें 20 एकड़ खरीफ सीजन में, 15 एकड़ आपका रबी सीजन में, 15 एकड़ आपका जेट सीजन में। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछा है, तो इसमें क्या है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ग्रॉस क्रॉप एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इंटू 100 होता है। तो इसमें क्या है, ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना है आपका 20 प्लस 15 प्लस 15 डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया कितना है आपका 20 है, तो 50/20 इंटू 100 करोगे तो ये बेसिकली आपका जो है 250% आपका आ जाएगा आंसर। एंड यील्ड एडवांटेज इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम ऑकर्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ, तो ये बेसिकली आपका डी होगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटरिटी ये क्या आपका पॉजिटिव इफेक्ट देता है, तो ये इसमें क्या है प्रोडक्शन बढ़ा देता है, तो इसका आंसर बेसिकली डी होगा। नेक्स्ट क्रॉप व्हिच फॉलो द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटेड, which of the following is an example of integrated farming system, तो इसमें बेसिकली क्रॉप विद डायरी एंड पोल्ट्री होगा इसका आंसर, क्योंकि आपको ही पता है आईएफएस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, क्रॉप के साथ आपका डायरी पोल्ट्री का भी प्रोडक्शन होता है। देन ये बेसिकली आपका जो साइटोजेनेटिक्स है, ब्रांच डीलिंग विद स्टडी ऑफ सेल्स, ये तो स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, तो साइटोलॉजी खाली नहीं है, इसके साथ क्रोमोसोम भी दिया है। इन रिलेशन टू इनहेरिटेंस बोला है, तो सेल इनहेरिटेंस ऐसा ऐसा कुछ डाल नहीं है, तो सेल बायोलॉजी इसमें खाली सेल स्टडी मतलब क्या है, सेल डिवीजन और ये सब ये होता है, लेकिन कंप्लीट ये सब इनहेरिटेंस ये सब के लिए आपको जो है साइटोजेनेटिक्स टर्म यूज होता है, ठीक है। देन केमिकली नेचुरल वेपर, ये आपका मॉक का भी क्वेश्चन था, ये मॉक का क्वेश्चन है, ये तो आपका डायरेक्ट मॉक का ही क्वेश्चन है, और आपका फर्दर नोट्स जो मैं बोल रहा था, फर्दर नोट से भी आपको ही पता है आइसोप्रीन है, ठीक है, जितना लोग हमारा मॉक से आया होगा सब लोग ये लिख देना। देन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, ये आपका निम्रा सुंदर से क्वेश्चन है, 21 है, लेकिन अभी रिसेंटली 20 हो गया है, उसको चेंज करके। देन इन क्लासिकल स्टडीज ये बेसिकली आपका 7 कैरेक्टर है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ट्रेनिंग सिस्टम इन ग्रेप वाइन्स, ये आपका नितिन सिस्टम है, इसको फोर आर्म सिस्टम भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एफिशिएंट पोलिनेटर, ये आपका एपिस सेरेना है, ठीक है, इसमें ज्यादातर हेवी पोलिनेशन होता है, क्योंकि इसमें जो सी होगा इसका आंसर। देन आपका व्हिच पेस्ट इज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, तो ये बेसिकली आपका आंसर सी होगा, सिटोफिलस ओरिजिन, तो ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका बाहर ये माइग्रेशन भी होता है इसका, तो ये बेसिकली आपका एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन था, देखोगे तो आप, ठीक है, कंप्लीट में मतलब कंप्लीट जो आपका एक एनालिसिस में मैं करवाऊंगा, ये आपको शॉर्ट टाइम में आपको जो है आंसर की दे दिया इसमें, तो ये बेसिकली आपका इजी टू मॉडरेट पेपर था, तो आपका आंसर क्या है आप लोग जरूर बताइएगा, और कमेंट में ये बताइएगा कि आपका मार्क कितना आ रहा है, ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग लाइव डिस्कशन में आंसर की मतलब कंप्लीट ईयर के साथ, ठीक है, और आपको भी पता है पिटारा सेशन हम लोग फिर चालू कर देंगे, कॉन्सेप्ट तक में ये बेसिकली आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें बेसिकली आपको जो है ये फॉर्म फिलअप करना है, और फॉर्म फिलअप करके क्या है आपको जो है बेसिकली टॉपिक मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आप लोग का कमेंट का हम लोग रेस्पॉन्स कर देंगे, और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल #agriculture एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम, ठीक है, और थैंक यू सो मच। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, देख सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप है,
तो थैंक यू सो मच। आपका जो भी डाउट्स है आप जरूर पूछिएगा। ऑल द बेस्ट। और जो भी है आपका डाउट, जितना भी मार्क्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम लोग चार्ट चेक करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव एनालिसिस में।